आप यहाँ पर, एक तो आप लोग की जो जमीनें थी वो मसांजोड़ बनने के दौरान चली गई, उसमें पानी भर गया, अब उसमें खेती बाड़ी नहीं हो सकती है। अब हालात यह है कि युवाओं के बीच बेरोजगारी बहुत अधिक है। तो आप एक चीज बताइए हमें कि आप जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? अभी क्या करेंगे, अभी बस मछली पकड़ते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा। और यहाँ का बहुत सारा लड़का लोग है, हाँ। लेकिन गांव में एक भी नहीं है। अच्छा, ये हाँ, सब चल कहाँ गया चले गए? बाहर कमाने। अच्छा, हाँ, तो कहीं दिल्ली, ना गुजरात, कहीं बम्बई। हाँ, हाँ, पलायन जो है हाँ, इस गांव की एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है, क्योंकि इनका घर द्वार डूब गया, इनके पूर्वजों का, इनका खेत में पानी भर गया। अब उनके बाद की जो पीढ़ी है ये लोग मजबूरन जो है झारखंड छोड़ करके ये साउथ की स्टेट या गुजरात, पुणे, दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पर ये काम करने जाते हैं। इनकी स्थिति इस हद तक दयनीय है। तो आप, नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं बोल आदिवासी। इस वक्त हम दुमका जिला के दुमका प्रखंड के मशहूर पर्यटन स्थल मसांजोड़ डैम के तट पर खड़े हैं। और जब मसांजोड़ डैम का निर्माण हुआ था 1955 में, तो इस डैम की जद के वजह से और इस डैम के निर्माण की वजह से कई सारे गांव डूब गए थे, कई सारे गांव डूब गए, कई सारे ग्रामीणों की जमीनें डूब गई। और इसी प्रकार एक गांव है जिनकी जमीनें डूब गई। इन ग्रामीणों की जो भी खेती बाड़ी की जमीन थी, जो भी इनके घर थे, मकान थे, वे सारे डैम बनने के कारण उनके घरों में, उनके गांव में, उनके खेतों में पानी भर गया। और उस गांव का नाम है नरवा पहाड़ी। और हम इस नरवा पहाड़ी गांव के किनारे हैं। ये गांव बिल्कुल मसांजोड़ के तट पर बसा हुआ है। और हम जानने का प्रयास करते हैं कि मसांजोड़ के तट पर बसे हुए नरवा पहाड़ी गांव में जिनकी जमीनें तो डूब गई, जिनके जमीनों में पानी भर गया, जिनका घर चला गया, आखिर ये लोग वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं? आखिर ये लोग क्या ऐसे काम करते हैं कि इनकी रोजी रोटी चलते रहे? ये लोग पेट पालने के लिए क्या करते हैं? और यहाँ के युवाओं की क्या स्थिति है? यहाँ पर शिक्षा का क्या स्तर है? हम इन ग्रामवासियों की मदद से यह जानने का प्रयास करेंगे और तमाम प्रकार की जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले इस गांव के ग्रामीणों से यह बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस गांव में हुआ क्या था। दादा, तुम्हार की नाम? सनत सनत की भक्ति। अच्छा, বলছিলাম যখন মাসাঞ্জোর ড্যাম 1955 নির্মাণ হয়েছিল, তো সেই সময় কি হয়েছিল? আমাদের মানে জায়গা জমি সব ডুবে গিয়েছিল। আচ্ছা। আমরা কি করি, রোজি রোটি কিছু খেতে পাই না। আচ্ছা। এই জাল ফাল ধরে আমরা কোনো রকম করে খাই, যেমন বৃষ্টি বেঁধে মশাঞ্জ, তো কিছু তো আমাদের নাই। তো এই জাল ফাল করিয়ে নিয়ে কোনো রকম খাই, আমাদের জমি জায়গা কিছুই নাই। আচ্ছা। তো ওইটার লিগে আমার জমি বেঁধে এই মশাঞ্জুল ড্যামটা বেঁধে দিলে, তখন থেকে আমরা এই সব করতে লাগলো। মানে যখন মাসাঞ্জোর ড্যামটা বেঁধে দিলে, তারপর যেগুলো তোমার জমি ছিল সেটাতে কি হয়ে গেল? সব জল ভরে গেল? হ্যাঁ, জল ডুবে গেল। আচ্ছা। ডুবার পর আমরা কি করি, এবারে পালি নিলাম এইখানে। নেড়ে পাহাড়ে আমাদের ছিল ওই ফতেপুরের জমি। আচ্ছা। ওইখানে ছিল জমি, তো ওইখানে থেকে আমরা পালি নিলাম এইখানে। আর এখান থেকে মানে দাগ দিন দিলে যে তত জল আর বাড়বে না। আচ্ছা। ওইখান থেকে আর জল বাড়ায় না, অতটুকু থেকেই থাকে। আচ্ছা। ওই কারণে আমরা এখানে রয়ে গেলাম পাশাপাশি। ও, তো তোমাদের যে আসল ঘরটা আছে সেটা এটা নাই, আসল ঘরটা ওই জলে ডুবে গেল? জলে ডুবে গেছে ফতেপুর। আচ্ছা, ওই ফতেপুরে ওই ধারে ডুবে গেছে সব ঘর দুয়ার জমি জায়গা সব। আচ্ছা, তো বলছিলাম তারপর সরকার দ্বারা কিছু জায়গা টায়গা তোমরা পাও না? না, পাই নাই, কিছু পাই না? না, কিছু পাই না। আর তোমাদের রেশন কার্ড গুলো আছে? হ্যাঁ, আছে। ওইটাতে টাকাগুলো আসছে, এই যে রাশন গুলো আছে সেটা আসছে? চাল তাল সরকার দিচ্ছে ডিলারে। আর বলছিলাম যে তোমাদের নিজের আবাস চলে গেল, তোমরা ওই জলের জন্য কোন রকম করে এখানে চলে এলো, তো কিছু সরকার থেকে তোমার এই জায়গা টায়গা দিয়েছিল? না, দেয় না। আর যে এখন সবাইকে ঘর দিচ্ছে, আবু আবাস দিচ্ছে, তাই হয় পিএম আবাস দিচ্ছে, তো তোমার আবাস গুলো আছে কিনা? না, আমার না কিছু। তো তোমার আবাস গুলো কিছু দেয় না? না, দেয় না। আর একটু প্রচুর কঠিন সমস্যা হচ্ছে কি এই সময়ে যে খাওয়া দাওয়ার জন্য অনেক দিক্কত হচ্ছে, অনেক সমস্যা হচ্ছে, তো তোমরা নিজের খাবার জন্য কি কাজ করো? মাছ ধরি। আচ্ছা, মাছ ধরি খাই। আচ্ছা, আমাদের কিছুই তো নাই। আর বাংলা টাংলা যাই। আচ্ছা, মানে এই সময় তোমরা মাছ ধরো আর অন্য সময় তোমরা ওই বাঙ্গাল চলে যাও? এই ঠান্ডার সময় তো মাছ ধরা হবে না, তখন বাংলা চলে যায়। আচ্ছা, জুন্ডো বেটা সেটা বলছো নিজ। তো মাছ ধরে নিয়ে কি ঘর সংসার ভালো রকমের চলে কি ভালো না? চলে না, চলে না। अच्छा, तार माने अनेक मुश्किलें चले। अनेक मुश्किलें। तो ये इनका भैया है, ये जो है इनका कहना है, ये हमारे भैया हैं, ये यहाँ के ग्रामीण है। इनका कहना है कि ये लोग जीवन यापन के लिए मछली पर निर्भर रहते हैं और जब मछली पकड़ना बंद हो जाता है, चूंकि ये 12 महीना नहीं चलता है, अभी बरसात का समय
यूं ही खत्म हुआ है, जिस कारण से इनका मछली मारना या मछली पकड़ना ये वाला काम चलता है ठीक ठाक। लेकिन जैसे गर्मी का दिन आते हैं तो पानी कम हो जाता है और मछलियों की संख्या भी कम हो जाती है, तो इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जीवन यापन के लिए। तो ये लोग मजबूरन बंगाल पलायन कर जाते हैं। और बाकी हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दादा एखाने जे तुम्हारे ছেলেগুলো আছে তো ওদের পড়াশোনার জন্য তোমাকে কোথায় যেতে হচ্ছে? যেতে হচ্ছে গন্ধর্বপুর। তো এখানে কোনো স্কুল এমনি? এরকম আছে গায়ে ছোট अच्छा স্কুল 9 ক্লাস তক। अच्छा ওইগুলো পাস হয়ে গেল গন্ধর্বপুর, अच्छा রানীবাল, हाँ ওইগুলাই যায়। अच्छा। तो इनका भी एक सेम वही कहानी है कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं फिर पढ़ने के बाद इनको या तो गंदरकपुर जाना पड़ता है या रानी बहाल इनको जाना पड़ता है। और एक चीज हम इनसे जानना चाहेंगे कि दादा एखाने तुम्हारे जे स्वास्थ्य समस्या होच्छे जेमन के प्रेगनेंट महिला होच्छे, गर्भवती महिला होच्छे, जे काओ बीमार হয়ে যাচ্ছে, কাউকে জ্বর হয়ে গেছে, তো ওরা নিজের ইলাজের জন্য কোথা যায়? এইটা যায় কি নাম বলবো সেই চিতাডি। আচ্ছা, তো যেখানে অসুস্থ মানুষ যারা হয় তো ওয়া থেকে চিতাডি যেতে হয় নিজের উপচারের জন্য। হ্যাঁ, এখানে মিহালে সমিতি আছে এখানে। अच्छा, ওইগুলা নিয়ে যায় ওরা। तो इनका कहना है कि जब कोई बीमार होता है तो इनको चिताड़ी ले जाना पड़ता है। और यहाँ पर गांव में कोई अच्छा ग्राम में कोनो हॉस्पिटल আছে क्या? না না এখানে নাই। तो देखिए इनकी स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। और तुम्हारे पंचायत कोता হচ্ছে দরবারপুর। और इनका पंचायत दरबारपुर है। तुम्हारे पंचायत स्वास्थ्य कोनो ये আছে কি না? মুখিয়া আছে। पंचायत कोनो हॉस्पिटल नहीं? না এখানে কিছু নেই। तो इनका पंचायत में भी जो है किसी प्रकार का आरोग्य मंदिर नहीं है। तो ये इनकी स्थिति है कि जब कोई बीमार होता है तो इनको मजबूरन काफी दूर चिताड़ी ले जाना पड़ता है। चिताड़ी एखान থেকে কত দূর আছে? বহুত দূর ওইখানে কত किलोमीटर है? তারপরে 4-5 किलोमीटर। तो इनको जो है यहाँ से जब कोई बीमार होता है या कोई महिला जो गर्भवती महिला है या बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, उनको इलाज के लिए चिताड़ी ले जाना पड़ता है, जहाँ से जो जिनकी दूरी यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर है। तो ये स्थिति है यहाँ की। देखिए इन लोग के पास न स्वास्थ्य की सुविधा है, न शिक्षा की सुविधा है, ना ही इनके पास कोई रोजगार है। इनकी जितनी खेत थी, जमीनें थी, वो जो है पूरी तरह मसानजोड़ के वजह से, मसानजोड़ बनने की वजह से चली गई। और सरकार के द्वारा इनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। उस समय ना तो इनको मुआवजा मिला और ना ही किसी प्रकार की जमीन जो है इनको दोबारा डूबने के बदले दी गई थी। तो ये इनकी समस्या है। तो तुम्हें আমি তোমাকে একটা কথা বলছি कि তুমি এই চ্যানেলের মাধ্যমে সরকারকে या যে অফিসার গুলো আছে ওকে কি বলতে চাইছো তুমি? আমি কি বলতে চাইছি, আমাদের জলের খুব কষ্ট, জলের মানে খাবার কষ্ট খুব। আচ্ছা, মানে সোলার কল নাই, কিছু নাই। আচ্ছা, তুমি জলের জন্য কোথায় যাও? জলের জন্য একটা কল আছে, ওইখানে যায় 2 কিলোমিটার। আচ্ছা, ওইখান থেকে আনি। আর তোমাদের বাড়ি এই ধারে আছে? আমাদের বাড়ি এই ধারে আছে, দুমকে তো এই সাইডে। ধারেতে একটু কল নাই? না কল নাই, ইন্দারা নাই, কিছুই নাই। तो इनकी ये भी एक समस्या है कि यहाँ जो है पीने की पानी की भी एक बहुत बड़ा सुविधा है। बहुत ही दिक्कत होती है यहाँ लोगों को पीने के पानी के लिए, क्योंकि ये तो मसानजोड़ डैम के किनारे है, तो इनको नहाने की दिक्कत नहीं होती है। नहाने के लिए सीधे चले आते लोग, डुबकी लगा लेते हैं, लेकिन पीने के पानी की काफी असुविधा है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ एक ही चापाकल है। तो তুমি এটাও বলতে চাইছো কি সরকার দ্বারা কি এখানে চাপাকল হওয়ার দরকার? আচ্ছা, ঠিক আছে। আর তুমি কিছু বলতে চাইছো এই চ্যানেলের মাধ্যমে? না, আর কিছু বলতে চাইব না। अच्छा, तो আমাদের ঘর দুয়ার হচ্ছে না, ওইটাই বলতে अच्छा, চাইছে। तो इनका कहना है कि चैनल के माध्यम से कि इनका आवास भी नहीं मिला है। तो सरकार के द्वारा जो भी पीएम आवास हो या अबवा आवास जारी होती है वो इनको मिले, इनको प्रदान किया जाए। तो ये इनका कहना है। तो दादा की नाम तुम्हारा? सनत। तो ये थे हमारे इस गांव के ग्रामवासी जिनका नाम सनत बागती जी हैं, और इन्होंने ये अपनी समस्याएं बताई। और हम प्रयास करते हैं बाकी लोगों से यह जानने की कि इस गांव में किस प्रकार की समस्याएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका क्या नाम है? स्टेफन हंसदा। स्टेफन हंसदा। तो भैया आप यहाँ बताइए कि आपका जब ये मसानजोड़ डैम बना था तो आपकी खेत सब क्या हुआ, डूब गया? डूब गया क्या? तो अभी आपको जीवन जीने के लिए या अपना घर परिवार चलाने के लिए आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। अच्छा, आपको हम संथाली से पूछते हैं कि घर चलाओ लगे चमचकाए हमने तो चमकमीत है हाकू ही अपना बंगाल चला ही अपना। अच्छा, तो नितर दिन दो हाकू पे गोए कुआ गोई कहले और हाकू गोई। अच्छा, हाकू दो चिल का पे गोए कुआ निंद निंदे और सीता दो पे अखरी के कुकना सीता लखरी ओ अद हाकू दो नुआ को जैसे ये मिना
नुआ को लौका मिना नुआ तेगे पे गोये कुआ नुआ थेके ओ मिटेर ला तहन कना 10 जना 15 जना। अच्छा और चिलका नुआ रे इनकम हुई कन तपया नुआ दो गारंटी बन। अच्छा उका दो होइना उका दो 100 टका होइना उका दो 200 होइना उका दो अच्छा 50 टका होइना ओ गारंटी बन। अच्छा तो हम निया चैनल माध्यम ते सरकार ठे चेम खोजो कना सरकार ठे चे बोलम नेहरो कना चे असुविधा मिना असुविधा तो आइमा। अच्छा एन हो ओड़ा रे कुली को जाता है। अच्छा तो ठीक है इनका भी बहुत सारे समस्याएं हैं। दादा चाहिए तुमको नाम स्टेफन हंसदा। तो ये थे भैया स्टेफन हंसदा जी, ये इसी गांव के ग्रामीण हैं और इनका कहना था जब हमने इनसे पूछा कि जीवन यापन किस प्रकार होता है तो ये भी मछली पकड़ कर ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये गांववासी हैं जो इनकी समस्याएं थी। और अब हम बात करेंगे हमारे यहाँ एक माताएं हैं, इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इस गांव में क्या समस्याएं हैं। गोगो आय में जोहर गोगो चाहिए तुमका नाम फुलमुनि हेम्ब्रम। अच्छा निया आतो रे जैसे ओकटा खेत को अबुआ तहे कना ओना को मसनाम डुबोइना कटी चला हना जागे बोले हैं जागे ना आइमा बोल अदो नितो घरों को चलाओ लगे चे कुबन कुमी बड़ायदा हम कमिया का वेल गरा बोल हर दो चसा हम कम चसा जागे बात ले चसा बड़ा कदा का बंगला ले चला कना बंगला को हम कम गुल का चिका गिद्र मसूलिया और उनका नेक इन कुड़ाइन बहु के जहां का नला त कुड़ाइन बहु के न कुड़ी जमाई कर दिया कुड़ाइन बहु कुड़ी हम बको धय का ते मन दो शांति की मज बन मतलब जैसे जीवन यापन लगे वहां से घर चला लगे वहां अड्डी मुश्किल ओड़ा में बारिया पड़ाती कुड़ी मिटे थी कुड़ी मिटे थी ओने ते जुड़ाइन में पड़ाना उनका यहां टे रिन था में पड़ाना में दिन कुड़ी दूर आबो धो को आ कुड़ा बहु का देने जा उठले तो सब किनार बंगला चला नहीं तुम तो कुड़ा भुजा रकाबा नहीं जा उठी। और सरकारी आवास पे नाम कदा सब पे नाम कदा सरकारी आवासों पे नाम कदा और उकटा हेमंत सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना चला कना ओना हो बापे नाम कदा और लुकी भंडार इन पेरे ले गया इन उनका बंगला चला बंगला को हे इन लुकी भंडार इन पेरे का ओना पैसा इन बई नाम दा चिका चिका कांती इन तो मनरम मजे बई को ते कासे बुझा रे का दा सने इधर मन ले और मैया सम्मान वाला उकटा जमा करा ना बम एकदम बई नाम कदा राशन कार्ड को ना को तो जे नहीं ना गया ले में कार्ड में मिट के तले सा तो गो कार्ड में ना ले कार्ड में चले बोले नाम दा। ओ तो ये इनकी समस्या है, इनको राशन कार्ड भी जो है लेकिन ठीक से राशन नहीं मिलता है और जो मैया सम्मान की राशि है वो भी इनको समय पर नहीं मिलता है। और हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जैसे नोंडे दाल लगी हड्डी समस्या में ना पेटे तो दाल लगी हो आयमा हुदिस हुई कना इने कते हॉस्पिटल लगी हो हड्डी संगीन चलायो कना और पढ़ाव लगी हड्डी समस्या हुई कना तो निये चैनल माध्यम ते आम सरकार ठे चेम नेहरो कना इन हरो ते चसा बसा का बांग हुई कन नो दाम एटा हो लगले ये ऊपर कन बा हाने चला आला तस इरा दाम चला काले बड़े पड़ा अंडे में चसा में चिकम चसा ता दा चिकम रखाबा और अच्छा तो इनका समस्या ये था कि ये लोग सिंचाई चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनकी जो भी जमीन बची हुई रहे उन पर ये लोग खेती कर सके, इसके लिए इनको पानी की जो है सिंचाई की मुहैया कराया जाए जो सरकार के द्वारा नहीं हो पा रही है या सरकार नहीं कर रही है। तो इनकी एक मांग है कि सिंचाई के लिए कम से कम इसकी आपूर्ति की जाए, सिंचाई का इनके लिए प्रबंध किया जाए क्योंकि ये तो डैम है तो पानी तो बहुत है लेकिन समस्या यही है कि इनके खेतों तक पानी नहीं पहुंचता है। तो जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं, आपसे यही विनती है कि आप इस समस्याएं को सुने समझें और अधिक से अधिक प्रयास करें इनकी जो समस्याएं हैं इनका समाधान हो सके क्योंकि ये भी हमारे ही देश के लोग हैं, ये लोग किसी कारणवश पिछड़ गए हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं। मैं मानता हूं कि समस्याएं होती है हर जगह लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये खबर पहुंचती है तो आप अधिक से अधिक संज्ञान लें और जो भी इनकी समस्याएं हैं इनकी समस्याओं को सुन करके इनकी समस्याओं का समाधान करें। अमानी तुम चेक ना वकील हमारा अच्छा 3 जुखे मसानजोड़ नोंडे बनाव लेना 1955 रे तो उन जुखे आयमा होड़ा आतो रना जगह को डूबल ना उना को का को जगह तहे कना खेत तहे कना जो तोरे दा पेरे चबाइना और तिना चासबास तहे कना से आयमा नोंकन आतु को तहे कना
जे डुबा चबायना तो अपेया निया नेरवा पहाड़ी रे से अपेया जे कोई को हड़म्बा को से मामाबा को उनको को तहे कना बुढ़ी को तहे कना तो उनको को लेदा जे अपेया तिना खेत चलका डुबलना नंदे आले मेन जमी दो सनाम डुबो चबायना मोटामटे का को मेन जमी बैहड़ खेत डुबो चबा एखन जितान बद को या सरे कना इन अच्छा तिना गान जमी डुबा चबालन तपेया मोटामटे 6-7 बीघा तो डुबोना मेन बैहड़ खेत अच्छा और नोटा आतु जा कना नोआ दो लाहा खो नोंडे के तहे कना से ओना अच्छा नोआ आतु नोंडे के तहे कना अच्छा ओकाटा खेत डुबना अदो ओना डुबा बाद सरकार चे कोई मा पे तहेना ना बाय एम कना पर बाको जगह बदल जगह को मा को थे बोले अदो अदो हर को हटाव कदा अदो हर दो और ओना टंडी को मा को थे हानते गुलामडी करे को चलाव कना उनको दो अच्छा ओना आतु गान गया अच्छा और नोआ हो मिटन अंजम नाम कना जे जैसे जहां को खेत को डुबल लेना तो उनको पैसा को माओ को तहना और जगह बदल और मज मज जगह को माओ को तहना से कोई को उड़ा हो डुबैना मी बरातुर ना तो मज जगह को उड़ा को बनाव को तहना सरकार जगह तो बको एम लेना एम लेना को 20 टुकुर को एम कना अच्छा वे वे कल का खेत तहे कन उनकन खेत दो को एम का बको एम एखन बोले टंडी से गजार पुरु कना को एम का अच्छा और मिटन जिनिस कना जैसे खेत को जो दारे डुबैना तो अपे जीवन यापन लगे जैसे चे हम बापे नाम लेदा तो नितो अपे जीवन यापन जैसे आबू दुबुन हड़ कना तो हड़ दगुन चास बासा चास कते गे आबुआ जिंदगी चला मेनखा ओकाटा खेत तहे कन ताबुना आबुआ उना मा सनाम दारे डुबैना तबे नितो आबू आबुआ लाई रना ओकाटा रेंगेज मिना से ओकाटा आबुआ जरूरत मिना उना लगी चे पे चिकायदा चे बोले विस्थापन रे नौकरी एम को मेनेदा तो नंडे संजोर निधि कर मिटे हम मिटे घर बको एम मिटे घर हम नौकरी बको और घरों को चलाव लगी चे को पे कमीदा ची कमिया नितो तो ना मजदूरी और खेती बाड़ी कर जैसे खेत को मादो डुबो ना तो बे खेती बाड़ी हडी मुश्किल थयो कना जागी जाओ डी खेत को बचाव कना एनर्जी हुयो कना जतो और मजदूर दो कर पे चला मजदूर बाजार चला अच्छा और मिटन जिनिस अंजम कना जैसे नंडे का हकु मानु को गोया को आदो ओना दो चिल का हुयो कना बोले हकु तो अपना पूंजी को पूंजी मिनते पूंजी दा अच्छा पूंजी कते लौके बिनादा हकु और को और मुनिसे दे को आदो उनारे 50% भाग अच्छा 50% भाग में भाग दो मालिक हतावा और 50 आधा भाग ना तो लेबर को और कोई को खटा कना अच्छा तो माने कोई को नंडन को रेंगे हड़ मेना को उनको तो जस्ती चे फायदा उना तो बांग नामो कना तो मजूरी बोले जागे नाम अच्छा जागे मंजूरी को नाम दा अच्छा अमा नितुम से कना दादा और मिटन सवाल तहे कना कि जैसे आयमा हड़ नंडे को हांते को इदी के को विस्थापित जहां को मिताव को कना मसंजोड़ विस्थापित तो इन्या मिटन प्रश्न कना कि जो तो हड़ को आयमा हड़ को चलाव ना तो नंडे ओकाटा ओका आतु रे तो आपे मिना पिया तो आपे रन लाहा को कोई को पूर्वज को तहे कना उनको निया आतु उड़ा छड़ा या नो आतु उड़ा बगे कते टा सिदा बको चलाव लेना नको तो को मेनदा नंडे तो आले तो बाले डुबा आमदाज कते को बोले नंडे तो बाले डुबा आले तो बाले चला टा से और जन्म भूमि के ना नंडे के अच्छा और उनको को चलाव विस्थापित उनको तो उनको आतु तो डुबो अच्छा मतलब जिनके घर डूब गए जिनके खेत चले गए जिनके घर डूब गए वे लोग को मजबूरन जो है यहाँ से दूसरे जगह विस्थापित होना पड़ा लेकिन वो लोग जिनके गांव जमीन से थोड़ी ऊपर स्थानों पर थी जहां तक मसांजोड़ का पानी नहीं पहुंच पाया वे लोग यहीं रह गए और इनका जीवन यापन बहुत मुश्किल से चलता है। ये लोग मजदूरी करते हैं और कभी कभार ये लोग मछली मारते हैं और इन्हीं से इन लोगों का जीवन चलता है। क्योंकि इसका जो खेत है वे सारे बर्बाद हो चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं। तो आयमा सरहाव दादा निया स्टेटमेंट लगे और जहां लकन आवास को पे नाम लेदा से बांग बाला नाम का हो तले ओड़ा करगो अच्छा तो आवास में पे नाम बड़ा आवास वाला नाम का अच्छा और राशन को राशन हां जतो ओड़ा कार्ड बनु मस्ते कोय हना कोय बनु अच्छा जान व्यवस्था बनु ओ अच्छा ठीक है दादा आयमा सरहाव। और इनके साथ हम लोग और एक यहाँ के निवासी हैं, इनसे हम बात करेंगे। दादा अमानी तुम चिकना चरका है अच्छा नोंडे जीवन यापन लगी चे कुम चिका बड़ाया कमी ठीक कुम चिका बड़ाया अच्छा मन एनहो चास बास को से हाकु गोय से आर हो थोड़ा थोड़ी चास है और सरकार को झाल करना राशन कार्ड वगैरह फिंगर बम अच्छा अद राशन कार्ड बनो तमा मिना गया राशन बम जामदा आधार कार्ड उना को तो मिना गया जतो अच्छा आर मिटन जिनिस क्लियर में जैसे आयमा होड़ा नंडे का खेत चलावना
तो अमा हो अपया हो कोटा पूर्वज तहे कना हड़म बाय तहे कना से मम्मा बाय तहे कना से हड़म बुढ़ी को तहे कना उनको खेत हो चलावना नियम मसांजोड़ बिना जुखे चलावना। अच्छा तो उना लगे जहां लकना मुआवजा पे नाम लेदा सरकार से कैसे खेत पे नाम लेदा अच्छा नोंडे दे हम पे नाम लेदा। तो ये दूसरे ये भी ग्रामीण हैं, इनका कहना है कि इनको भी किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है और इनका भी जो जीवन है ना इसी प्रकार चलता है। बाकी एक चीज पूछना चाहता हूँ, अच्छा आप पे आवास पे नाम का गया जे सरकार को कटा आवास नाम करना चाहे वो पीएम आवास से नखला नाम ले इंदिरा आवास से नहीं तो कटा नाम करना अबो आवास उना पे नाम करता। तो ये जो गांव है यहाँ पर जो है इन लोग को अभी तक आवास नहीं मिला है। ये लोग आवास चाहे वो पीएम आवास हो या अबुआ आवास हो इन जैसी योजनाओं से ये लोग अभी भी वंचित हैं। बाकी और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के युवाओं से। ठीक है दादा, एम मसरहाव। तो हमारे साथ एक यहाँ युवा भी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस गांव की स्थिति क्या है। क्या नाम है आपका? साइमन है। तो आप पढ़ते हैं? पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, तो यहाँ आप रहते हैं, ये आपका गाँव है। तो सबसे बड़ी समस्या होता है युवाओं में बेरोजगारी, वो तो एक देश की बड़ी समस्या है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है इस चैनल के माध्यम से कि आप यहाँ पर एक तो आप लोग की जो ज़मीनें थी वो मसांजोड़ बनने के दौरान चली गई, उसमें पानी भर गया, अब उसमें खेती बाड़ी नहीं हो सकती है। अब हालात ये है कि युवाओं के बीच बेरोजगारी बहुत अधिक है। तो आप एक चीज़ बताइए हमें कि आप जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? अभी क्या करेंगे, अभी बस मछली पकड़ते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा। और यहाँ का बहुत सारा लड़का लोग है। हाँ। लेकिन गांव में एक भी नहीं है। अच्छा, ये सब चल गया बाहर कमाने। अच्छा, हाँ, तो कहीं ना कहीं बम्बई। हाँ, पलायन जो है इस गांव की एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है, क्योंकि इनका घर द्वार डूब गया, इनके पूर्वजों का, इनका खेत में पानी भर गया। अब उनके बाद की जो पीढ़ी है ये लोग मजबूरन जो है झारखंड छोड़ करके ये साउथ की स्टेट या गुजरात, पुणे, दिल्ली, मुंबई इन जगहों पर ये काम करने जाते हैं। इनकी स्थिति इस हद तक दयनीय है। तो आप एक चीज बताए थे कि हम लोग यहाँ जीवन यापन के लिए मछली पकड़ते, तो मछली किस प्रकार पकड़ते हैं वो जरा विस्तार से बताइएगा। मछली जिसका नाव है अच्छा, वो पकड़ता है जी। जिसका ट्यूब है, जिसका ट्यूब, हाँ बंसी, अच्छा हाँ उस तरह से पकड़ते हैं। अच्छा, और जिनका जैसे नहीं है उनका क्या होता है? जिनका नहीं है वो लेबर खटता है, मतलब जो मछली पकड़ते हैं, हाँ, उनके अंडर बड़ा में। नाव है, बड़ा जाल अच्छा, है, वो लोग के साथ चलता है। हाँ। तो ये जो नाव है इनमें पूंजी कितना लगता है? उसमें पूंजी लगभग 2 लाख जैसे लग जाता है। अच्छा, तो एक चीज जानना था, ये जो नाव है जो बनाते हैं तो इनके मालिक आप ही लोग होते हैं या फिर बाहर के लोग मालिक बने हुए रहते हैं? नहीं, यहाँ का जो मेन मछुआरा है अच्छा, वो लोग बनाता है। अच्छा, वो मोटर से चलता है या हाथ से चलाते हैं उसको? हाथ से, मोटर नहीं। अच्छा, वो हाथ से चलाते हैं। तो आप लोग मछली कब पकड़ते हैं और बेचते कब है? रात में पकड़ते हैं, दिन में बेचते हैं सुबह। अच्छा, तो फिर सोते कब हैं आप लोग? सोते दिन में है। दिन में सोते हैं। तो इनका जो शेड्यूल है ना, जीवन इस तरह चलता है, इतनी दयनीय है कि ये बेचारे लोग रात में मछली पकड़ते हैं। जो भी मछली इनके होते हैं उनको सुबह आसपास के बाजारों में बेचते हैं। बताइएगा कहाँ बेचते हैं? पैकर लोग आता है। अच्छा, व्यापारी आते हैं और वो बेचते किन बाजारों में है? ये सीवड़ी नहीं तो रामपुर हाट। अच्छा, ये लोग व्यापारियों को मछली बेचते हैं और ये व्यापारी इनसे मछली खरीद के सीवड़ी या रामपुर हाट में बेच देते हैं। और अब और एक चीज पूछना था कि इनमें आपका इनकम कितना हो जाता है मछली बेच के? इनकम मोटा मोटी कभी 200, कभी 250, कभी 150, कभी 50 रुपया भी हो जाता है। अच्छा, मतलब कुछ फिक्स नहीं होता है। कोई फिक्स नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में यह सवाल उठता है कि इस गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो आप हमें बताइए कि यहाँ पर इस गांव के जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, ये लोग शिक्षा ग्रहण करने या यूँ कहिए पढ़ने कहाँ जाते हैं? ये गांव में 8 तक है। अच्छा, मतलब नर्सरी से लेकर 8वां तक सरकारी विद्यालय है। हाँ। तो क्या वहाँ पढ़ाई ठीक ठाक होती है? पढ़ाई मोटा मोटा ठीक ठाक होता है। अच्छा। लेकिन यहाँ का बच्चा लोग उतना ध्यान नहीं देता पढ़ने अच्छा। में। ज्यादातर यहाँ मछली पकड़ने जाता है रात में, तो दिन में स्कूल कैसे जाएगा? वो अच्छा। सो जाता है तो स्कूल नहीं जा पाता तो है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके आप बताएं कि 8वां तक स्कूल है। इसका मतलब ये है कि 8वां तक के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, 0 से लेकर 8वां तक के बच्चे भी गरीबी से इतने परेशान हैं कि ये लोग मछली पकड़ते हैं रात में और दिन में ये लोग सो जाते हैं, ये लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं।
ये यहाँ की स्थिति है, ये इतनी दयनीय है। हमारी सरकार से अनुरोध है, यदि हमारी वीडियो वहाँ तक पहुँचती है, अधिकारियों तक पहुँचती है, या यहाँ के जो भी विधायक हो, सांसद हो, या ये वीडियो मुख्यमंत्री तक पहुँचती है, तो इस विषय पर संज्ञान लें कि यहाँ पर शून्य से लेकर 8वां तक के बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, इनको मजबूरन रात में काम करना पड़ता है। कहीं ना कहीं बाल अधिकारों का भी हनन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं में बेरोजगारी पहले से एक समस्याएं तो है, और ये इतना रिस्क लेकर मछली मारते हैं रात में। इनके पास कोई ना इक्विपमेंट्स होती है, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा होती है, और ये बेचारे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। तो जब ये लोग 8वां तक पढ़ते हैं, नहीं है वैसे तो पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे जो पढ़ लेते हैं, फिर उच्च शिक्षा के लिए इनको कहाँ जाना पड़ता है? इधर रानीसोल चले जाते हैं, यहाँ तो दुमका। तो जो भी उच्च शिक्षा होता है, जैसे 9th हो गया, 10th हो गया, तो उनके लिए इनको रानीसोर या दुमका जाना पड़ता है। हाँ, नहीं तो नज़दीक में है गंगरापुर और इधर रानीबहाल है। अच्छा, तो यहाँ जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं, लगभग रानीबहाल यहाँ से समथिंग 15-20 किलोमीटर तो दूर होगा। गंगरापुर भी आपसे काफ़ी दूर है यहाँ से, वो भी लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो ये हाल है कि 9th और 10th के जो बच्चे होते हैं, जो किसी प्रकार पढ़ पाते हैं, उनको 15 से 20 किलोमीटर दूर गंगरापुर या रानीबहाल जाना पड़ता है। तो भैया आपसे एक आखिरी सवाल था कि इस चैनल के माध्यम से जो भी आपकी बातों को हम पहुंचाते हैं सरकार को, सरकार तक, अधिकारियों तक, आप इस चैनल के माध्यम से सरकार को और अधिकारियों को, या फिर जो भी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हम लोग बचा कुचा जमीन है जी, 2-3 कट्ठा, हाँ, 2-3 बीघा, हाँ, बस उसी से अगर ये पानी है ना, पानी हम लोग सिर्फ देखते हैं, कोई काम का पानी नहीं है। जी, अगर ये पानी सिंचाई के लिए सुविधा कर देता तो हम लोग इसी जितना भी बचा हुआ है हम लोग का जमीन, उसी से ये खेती बाड़ी करके जीवन यापन करेंगे। अच्छा, तो आपका जैसे कोई मुआवजा होता है या जो भी होता है, उनका कोई डिमांड नहीं है आपकी? तो इनका कहना बहुत सीधा था और सरल भी था, और इनका कहना सही भी है कि इनकी ज़मीन चली गई, इनके घर चले गए, इनके गांव चले गए। अब ये कहना चाहते हैं कि जो भी बची हुई ज़मीन है, यहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है। अगर सरकार मसानजोड़ का पानी को एक सिंचाई का माध्यम बना दे ताकि इनके खेतों तक पहुँच सके, तो इनका जीवन यापन कम से कम अच्छी तरह हो सकती है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा अपनी राय रखें। आप अपना नाम बता दीजिए। साइमन हेम्ब्रम। तो ये तो हमारे भाई साइमन हेम्ब्रम, और हम लोग, तो ये थी मसानजोड़ के तट पर बसे हुए नरवा पहाड़ी गांव की समस्या, जिनके बारे में हमने आपको बताया। हमने ग्रामीणों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी, और उनकी जो भी समस्याएं थी, उस समस्याओं को हम आपके समक्ष रखे, और हम आगे भी इसी प्रकार की समस्याओं को आपके समक्ष रखते रहेंगे। हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो काम हम कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, जो समस्याओं को समाज के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो समस्याओं को दुनिया के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, इस कार्य के प्रति आप क्या चाहते हैं, आप हमें किस नज़रिए से देखते हैं, और हमारा जो काम है वो आपको कैसा लगता है, वो आप हमें कमेंट में बताइए। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक समाज से जुड़ी हुई हर प्रकार की समस्याओं को दिखाएंगे। तो आपका जो भी राय है हमारे काम के प्रति, हमारे चैनल के प्रति, और जिस प्रकार का हम कंटेंट दिखाते हैं उसके प्रति, आप हमें ज़रूर कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।